ऐसा नहीं कि पिघलना नहीं, पिघलना है ना, फालतू लोगों के लिए नहीं पिघलना। पिक्चर तो मैंने बनाई है ना, there's only one big B। सिद्धार्थ शुक्ला में ऐसी कौन सी बात है जो कि हर लड़की अपने लाइफ पार्टनर में देखती है? पहली बात तो सिद्धार्थ शुक्ला को हर कोई लाइन मारता है, जितना का मैंने देखा है। मेरी बॉडी इतनी अच्छी बनी नहीं अभी, वर्क इन प्रोग्रेस। पता नहीं, मैं कभी अपने आप को बेच नहीं पाया, लेकिन लोग खरीद कैसे लिए मुझे मालूम नहीं। हाँ, ये तो शायरी हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला कुछ भी करो तो आजकल लोग बुरा मान जाते हैं, तो आजकल तो थोड़ी गाली कम कर दी है हम लोगों ने। Steal one quality of following people, what would that be? Rajkumar Rao. His hold over, I don't know, I will steal his talent, I guess. Kartik Aaryan. His brains, I think he's very smart. Deepika. Her beauty. आपके करियर में कोई ऐसा खास मकाम जो आप बहुत ज्यादा अहम है आपके लिए? नहीं, मैं कोई नंबर my belief is that never put numbers to your success, always put feelings। तो मुझे कोई ऐसे मकाम की तलाश नहीं है। मैं बस ये कि मुझे तो मेरे इंट्रोडक्शन में भी जब कोई मुझे बोलता है कि इंडियाज बिगेस्ट कॉमेडियन फलाना ढिमका, तो मैंने वो सब हटवा दिया, वो सब डिलीट करवा दिया अपने उससे, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब मरूं तो लोग ये कहें कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला कॉमेडियन, मोस्ट लव्ड कॉमेडियन ऑफ द कंट्री में बनना चाहता हूँ। तो वही मेरा मकाम है। सिद्धार्थ शुक्ला में ऐसी कौन सी बात है जो कि हर लड़की अपने लाइफ पार्टनर में देखती है? पहली बात तो सिद्धार्थ शुक्ला को हर कोई लाइन मारता है, जितना का मैंने देखा है, ठीक है ना। तो उसमें सब कुछ ही है, तो मुझे लगता है सब कुछ होना भी एक प्रॉब्लम है। कंप्लीट पैकेज होना भी प्रॉब्लम है, लड़कियां ही नहीं छोड़ती। Who do you think is the big bull of Bollywood? पिक्चर तो मैंने बनाई है ना, there's only one big B। I'll settle with the big bull। If you had to ask a question to following people, what would you ask them? Ajay Devgan. How do you remain so nonchalant and remain so cool in the toughest of circumstances? पंकज भाई, मैं अभी एक इंटरव्यू करने के लिए गया था और मैंने उनसे बोला कि प्लीज जल्दी से आप इंटरव्यू करिए। इन पर्सन इंटरव्यू था, बिकॉज मैं सतीश जी और पंकज त्रिपाठी का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और पंकज त्रिपाठी आज के टाइम पे सुपरस्टार है। बोले हाँ बिल्कुल है। तो ये जो आपको एक सुपरस्टार आपको जो कहा जा रहा है आज के टाइम, और हर कोई इसको यूनानिमसली एग्री कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? कभी आपने इमेजिन किया था कि आपको एक इस तरीके की पदवी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। और मैं भी सुनता हूँ, वो बहुत सारे ऐसे रैंडम लोग जो, जैसे कागज इकलौती फिल्म है जिसका मुझे लगता है 1000 से ज्यादा लोगों ने रिव्यू किया होगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बांग्लादेश, न जाने कहाँ से, पंजाबी में, हर लैंग्वेज में मैंने कागज का रिव्यू सुना। और अक्सर लोग ये OTT सुपरस्टार है, OTT सुपरस्टार बोलते हैं। मैं सुनता हूँ, ऑफ कोर्स मैं हम्बल और विनम्र महसूस करता हूँ, बट मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई एक दिन मुझे ये शब्द बोलेगा भी। बट यही लाइफ है ना, आप बहुत कुछ नहीं सोचते हो और होता है, लोग अब बातें करते हैं अपने आप में। तो मैं विनम्र महसूस करता हूँ, और मैंने इसके लिए कुछ एफर्ट किया नहीं है सिवाय ईमानदारी के और मेहनत के और अपने काम के प्रति सिंसेरिटी के। बाकी चीजें, मैं जब आता हूँ इंटरव्यू करने तो मैं प्रवचन ज्यादा करने लगता हूँ, मार्केटिंग कम कर पाता हूँ अपनी। कभी मैं बातचीत में खुद को बेच नहीं पाया। पता नहीं, मैं कभी अपने आप को बेच नहीं पाया, लेकिन लोग खरीद कैसे लिए मुझे मालूम नहीं। हाँ, ये तो शायरी हो गई। If you were to ask following people a question, what would it be? Sonu Nigam, if you have to ask a question to Sonu Nigam, what would you want to ask him? I want to ask him, how does he stay so perfect? Where is that perfection come from? कि कभी भी वो गाते हैं, चाहे मैंने उनको स्टूडियो में तो देखा ही है मैंने उनको गाते हुए, पर वो स्टेज पे जब गा रहे हैं, जब सब मॉनिटर्स बंद है, सही साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, पर उनका सुर बिल्कुल बराबर लगता है। वो एक कमाल चीज है। How does he do that? For years. Arijit Singh, if you have to ask question to Arijit. Arijit, my question is, first, I have two questions. Firstly, how does he, change his personality song to song? He becomes a different person, a personality or a sound, depending on the song. How does he come up with that
what is his thought process? What is his process basically? And second is, why is it so shy? Why does he not come out and talk to his fans? He is such a, I like that कि वो बहुत sorted आदमी है. पर सच में मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी उनको पाने के लिए लोग बहुत तड़पते हैं. Not just composers but fans. Come out sometimes. That's a good point. Not just composers. हाँ, वो भी That's a good point. Several films where the films have been outstanding, like films like Kalakandi, for example, and Rangoon. You were outstanding in Rangoon, but maybe because of the box office factor, people have certain reservations. Maybe because of what? The box office. Maybe because of the box office factor, people have certain reservations, especially after Tanaji. Now roles are being written with you in mind, and which is amazing. But also, I'll tell you something, Faridun. And it's slightly not philosophical, but I worked so hard on Lal Kaptan, and every film has now become like a baby of ours. And Lal Kaptan was crazy because it was so much makeup time and such a big commitment. You told me about that. And we traveled and we did things that you can't do unless you love film. So the look and the makeup and the fact, also the acting experience of playing that Naga Sadhu with 5 kilos of hair and makeup, it changes you. And it even if the film doesn't run, very sad, like a mini death in the family, very whatever, we move on after a while. But it prepares you for the next job. This is something I didn't realize, that Lal Kaptan prepared me for Tanaji, so I didn't have to prepare for Tanaji because I've already gone there, So whether it's sword fighting or whether it's horse riding or whether it's like wearing that heavy makeup or playing a kind of a wild person, you've done the homework. So it prepares you somewhere else. Kalakandi, all right, doesn't run, but you've come across so many actors in the digital space, kind of a different types of actors you wouldn't have met, worked with directors, writers who you wouldn't have met. So what I'm trying to say is that even if a film doesn't run, there are hidden benefits to just working hard, and you become good at something else. And then suddenly you find yourself in a place and you say, oh, this I learned during Chef. And Chef might not have run, but maybe I learned what not to do from that, and you figure out how to pitch things in a slide. Maybe it's too placid a movie. There's various things that you understand along the way. But hard work and preparation for heavy duty stuff. And films are getting quite heavy duty now. And I feel prepared to take those roles on because of some of these things that I've done. I just came to one common ground between the two of you, that both of you, you have this unique distinction of being male sex symbols. So did you share any notes? I guess the note I took from John is just when you're off the set, that pretty much roam around in probably a banyan or tank top like he's roaming around right now. And as much as possible, kind of make your body in a way that you can remove your shirt as many times as possible. मेरी body इतनी अच्छी बनी नहीं है अभी. Work in progress. But yeah, I've taken the inspiration from him. I think with me, I think the common thing that we share is, I think both of us, maybe it's the Bhatt school of acting that we come from. There's a very untold intensity that we have that adds a lot to the way we perform on screen or way we are seen on screen. And I think that's probably far more appealing than anything else, than some fancy dancing or fancy clothes. So I think we are far away from the fancy dress competition and we concentrate on intensity. That is a modest sex symbol right there. No. Okay, so Imran, do you remember that scene from Dostana where he came out from? Yeah, from the water. That's the male equivalent of the Bo Derek shot. That's a from good the James statement. Bond films. Yeah, a Bollywood celebrity who yet hasn't made a video on Pari Ho Rahi Hai, but you'd like him or her to make it soon. I think you already know the answer. Shah Rukh Khan and Kareena Kapoor. Apart from getting popularity, what is the best thing that has happened to you since Pari video went viral? I think the best thing that has happened to me is that there has been such a beautiful dialogue of peace and love across the border. I think that beyond anything means the most to me, that there's so much love being shared across the border. That means the world. So one thing Pavitra does quite often that annoys you. She screams in my ear. No, never. Yeah. If I were to write a matrimonial ad for Pavitra, what would it read? Sundar Sushil Chudel.
What did you discover about following people's personality in Big Boss 14 house? As me, as me, right? As you. Yeah. Siddharth Shukla. Clear-headed. Kavita Kaushik. Misinformed. Abhinav Shukla. Oh God, I don't want to say anything mean, man. The scientific temper. What is the worst relationship advice you have ever received? The worst relationship advice that I've ever received is that, like, even if a man is saying or doing something wrong, just because you love them, you should either comply or not say anything, even if you think that the opinion or the thought process is wrong. What is something you admire a lot about following people? Ranbir Kapoor. He is a legendary actor. That's like his talent. Alia Bhatt. My God, yeah, how good she is. Absolutely admire her candidness. Priyanka Chopra. Everything that she's achieved, everything that she is, how she's made our country so proud, everything. If you were to star in a remake of any Bollywood movie, which would that be? Om Shanti Om. I really like that film. I really enjoy that film. And who would you want your Shah Rukh Khan to be? Let's see. Anyone that comes to your mind? Maybe because Shah Rukh and Deepika did it, so Shah Rukh's son, maybe. Wow, I would love to really work with him. Or Aryan. Oh, that's interesting. Aryan, yeah, That's that'll be interesting, no? That's interesting. तन्मय भट्ट से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? कि यार वो कैसे हारेगा वो आदमी? कैसे हारेगा? वो हारता ही नहीं यार, वो थकता ही नहीं। अश्वत्थामा है वो हर बार आ जाता है वापस, वो हर बार और बेटर। वो अपना चैनल खड़ा किया, वो लाइक राइट नाउ ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कंट्री। ठीक है, वो इतना, और उनकी हर बार वो ही इज लाइक फीनिक्स, एवरी टाइम ही कैन राइज फ्रॉम एशेस। जाकिर, क्या ऐसी चीज हो सकती है जिससे कि सख्त लौंडा पिघल जाए? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कभी ना पिघले। सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पे पिघले। तो जहाँ सही आंच की मोहब्बत मिलेगी, जहाँ सही आंच का अपनापन मिलेगा, वहां पे क्यों नहीं पिघलेगा? हर सख्त लौंडे के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि पिघलना नहीं, पिघलना है ना, फालतू लोगों के लिए नहीं पिघलना है, अननेसेसरीली हर जगह नहीं ऐसे बहते फिरना। ठीक है। If Abhinav were to star in Karan Johar's romantic film, which actress do you think he'd share the best chemistry with apart from you? Alia Bhatt. What is something you discovered about Abhinav only after entering the Big Boss 14 house? He has patience to another level. No, that is true, man. Seriously, patience, like the way and very systematic. Very. Actually, coming from my father, he's like a saint. Yeah. You know, my father is a saint. So No, I think absolutely. just like 10% of it. It was really interesting. Okay, if 16-year-old Rubina meets today's Rubina, what would she find most fascinating about today's Rubina? How strong she is inside out. Abhinav, if Rubina were to make her Bollywood debut in Sanjay Leela Bhansali's romantic period drama, which actor do you think she'll share the best chemistry with apart from you? Ranveer Singh. What one thing Rubina shouldn't do when she's too happy, and what one thing she shouldn't do when she's too angry? When she's too angry, what she should not do is she should not stop listening to logic. And when she's too happy, she should, hand me over her wallet, her credit card, and debit card. I knew this is coming. Bipini Shukla ने लिखा है YouTube ट्रेलर पे साइलेंस के, Let's stay silent till Family Man season 2 comes and watch Silence. मनोज भाई दिख गए और क्या चाहिए? मनोज भाई की गाली भी रोमांटिक गाने जैसे फील देती है। मुझे गाली देना इतना अच्छा लगता नहीं है अब, लेकिन अगर कैरेक्टर गाली देता है और वो जस्टिफाइड है तो, लेकिन इसमें भी वो ज्यादा अविनाश वर्मा, जो एसीपी अविनाश वर्मा है, वो ज्यादा गाली देने वाला आदमी नहीं है, जिस तरह का श्रीकांत तिवारी है फैमिली मैन का। श्रीकांत तिवारी के तो मतलब मुंह खुलता है और वो गाली देता रहता है। तो दो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी सोच है, अलग तरीके से ये जिंदगी को देखते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि अब गाली देने में भी डर लगता है। पता चला है कि लोग जो है आपको ही गाली देना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे। कुछ भी करो तो आजकल लोग बुरा मान जाते हैं। तो आजकल तो थोड़ी गाली कम कर दी है हम लोगों ने। सेल्फ सेंसरशिप के बारे में क्या आपके व्यूज हैं? सेल्फ सेंसरशिप से अच्छी कोई चीज नहीं है। देखिए, माँ बाप से अच्छा सेंसर बोर्ड कैसे कर सकता है?
मेरी बेटी 10 साल की है, हमको एग्जैक्टली पता है होता है कि वो क्या देख रही है, क्या नहीं देख रही है, उसे क्या देखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए, दूसरा कोई नहीं, पड़ोसी नहीं हो सकता है आपके बच्चों के लिए, जिम्मेदार आपका पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो जरूरी है कि सेल्फ सेंसरशिप को ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो हजारों लाखों कंटेंट उस पे आ रहे हैं, आप उसको कैसे सेंसर करेंगे? तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो खुद ही सेल्फ सेंसर करे, खुद ही सेल्फ रेगुलेट करे। ओटीटी प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतनी दरखास्त होगी मेरी कि ज्यादा डर के और just on the basis of mere assumption वो किसी चीज को रेगुलेट ना करे। They should regulate it in consultation with the directors so that the creative flow is not obstructed. It's very important. I also urge the filmmakers, okay, not to go overboard with their expletives or too much of intimate scenes, because there are some great stuff which India has been making. They are without too much of those stuff, but there are still great content, so we should be very, very responsible with our freedom, and that's how I look at it.